हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का एक और नई और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी पिछली सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 पार्ट तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के कोड और उनके इमेजेस सीखेंगे। तो पिछली वीडियो को आपने बहुत ही लाइक और कमेंट किए थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो एक्सप्लेन करते हुए आपको बनाकर अपलोड किया है। तो इस वीडियो में भी आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आप इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद हमारी पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको नंबर्स और वर्ड्स ये दोनों याद करने में आसानी होगी। क्योंकि मैंने बताया है आपको कि 1 से लेके 100 तक जब हमारे सारे वर्ड्स और उनके कोड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें कि मैं आपको वो सारे नंबर्स और सारे वर्ड्स एक साथ याद करने की टेक्निक बताऊंगा। अभी तक आपने 16 तक वर्ड याद किए हैं और उसमें आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि कैसे कैसे वर्ड्स याद होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स और वर्ड फॉर्म होते हैं कहानी के हेल्प से। तो ये वर्ड्स के साथ जो इमेज मैं दे रहा हूँ आपको, वो एक कहानी बनाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 1 से लेकर 100 तक सारे कोड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे बहुत सारे वर्ड्स और नंबर एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ नंबर है 7, जिसमें कि मैं आपको 61 से लेके आगे तक के कोड बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक के सारे कोड देखे होंगे, और नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं कोड यूज़ करने वाला हूँ वो है निमोनिक कोड। जितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये सारे निमोनिक कोड की हेल्प से बनाए गए हैं, ठीक है। और इन कोडों को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एक बार मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, निमोनिक कोड क्या होते हैं कि निमोनिक कोड वो होते हैं जिनको हम वर्ड्स को नंबर्स में लिखते हैं, उसको हम निमोनिक कोड बोलते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको अगर वर्ड में ट्रांसलेट किया जाता है, वो किससे किया जाता है, तो निमोनिक कोड की हेल्प से। तो यहाँ पर उन्हीं निमोनिक कोड की हेल्प से मैंने ये सारे वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे इन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए, 61 लिखा है सबसे पहले, तो 6 का कोड मैं आपको यहाँ पर बता दे दूँ। तो देखिए, 6 का कोड जो होता है वो होता है CH SH J और G, ठीक है। ये होता है, ये CH HH तो एक साथ होता है और J और G अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबके आगे J लिखा है और एक के आगे CH लिखा है और एक के आगे J लिखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सारे J और CH 6 के कोड हैं, ठीक है। अब देखिए कि 1 2 3 4 5 इनके कोड क्या होंगे, तो वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले है जेट, और जेट से बना है एक जेट जिसकी इमेज मैंने आपको यहाँ पर दी भी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बना है CH, वो 62, और 62 से बना है यहाँ पर जिन, और जिन लिखने के बाद जिन की इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो जिन की इमेज है इसे। उसके बाद बना है 63, और 63 से बना है जैम, और जैम से बना है एक जैम की बोतल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 64 है, और 64 के आगे लिखा है चेयर, और CH का कोड मैंने आपको चेयर 6 बता दिया। CH जो होता है वो 6 का कोड होता है, और R जो होता है वो 4 का कोड होता है, M जो होता है वो 3 का कोड होता है, N जो होता है वो 2 का कोड होता है, और T जो होता है वो 1 का कोड होता है। अगर आपने निमोनिक कोड नहीं देखे तो आप चैनल पर देख लीजिएगा, आपको सेपरेटली समझ में आ जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद है 65 का J से हो गया 6 और 5 से हो गया L, AIOU जितने वोवल्स होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सब के आगे एक फ़ोटो है, और आप सोचेंगे कि यहाँ पर, अगर आप नए हैं तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये इमेजेस क्यों बनाए गए हैं। तो इमेजेस इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको कोई भी स्टोरी या कहानी बनाने में आसानी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर साथ में इसको इमेज भी दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने हिसाब से कोई सी भी कहानी बना सकते हैं, और आप अगर वीडियो के साथ चलेंगे तो मैं आपको एक एक कहानी भी साथ में बनाता चलूँगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे बना है। इसके बाद मैंने ये इमेजेस एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या कहानी फॉर्म होगी, ठीक है।
तो आप अपने अनुसार कहानी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कहानी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए कहानी ऐसी है कि एक जेट है, ठीक है, जिसका पायलट उस वक्त नहीं आया है, जेट को उड़ाने के लिए उसका पायलट नहीं आया है। तो एक जिन है, वो उस फ्लाइट को उड़ाएगा, ठीक है, वो उस फ्लाइट को उड़ाएगा, जो कि जिन जैम खाकर कुर्सी पर बैठा है। जो जैम खाकर कुर्सी पर बैठा है वही इस फ्लाइट को उड़ाएगा। तो कहानी क्या बनी कि एक फ़्लाइट का जो पायलट है वो नहीं है, ठीक है, और उस फ्लाइट को कौन उड़ाएगा? जिन उड़ाएगा, जो कि जैम खाकर कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसको कोई कहेगा नहीं, जब तक वो कैसे उड़ा देगा, ठीक है ना। इसीलिए जो देखिए जेट को एक उड़ाने के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? जिन जेट को उड़ाएगा, क्योंकि जो पायलट है वो नहीं आया और जिन जो है वो जैम खाकर कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले था कि जो पायलट है वो क्यों नहीं आया, तो सबसे लास्ट में जो है वो पायलट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पायलट जेल में चला गया है। अब चाहे वो किसी भी गलती की वजह से जाए, लेकिन जो पायलट है वो जेल में चला गया है। तो ये कहानी मैंने यहाँ पर फॉर्म की है। आप अपने अनुसार कोई सी भी कहानी बना सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह पाए, ठीक है। तो देखिए क्या कहानी बनी कि जो जेट का पायलट है वो नहीं आया, जेट को उड़ाएगा जिन, जो कि जैम खाकर कुर्सी पर बैठा है, और पायलट पूछा जाए पायलट कहाँ है, तो पायलट जो है वो जेल में बंद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी। अब इसके आगे के वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं आपको 66 से लेकर 70 तक के कोड और उनके इमेजेस एक्सप्लेन करूँगा और इसकी भी कहानी आपको बनाकर मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने जी का कोड 6 का कोड CH JH और GJ ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे के कोड आगे के साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए जूस कैसे बना है, तो जे का कोड जो होता है वो 6 होता है और SH का कोड और CH का कोड 6 होता है, ठीक है। तो इससे बन गया है हमारा 66 और यहाँ पर आप जूस की एक इमेज भी देख सकते हैं। 6 का कोड जी भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर अब 7 का कोड बता दूँ तो 7 का कोड होता है के और सी, ठीक है ना। 7 का जो कोड होता है वो होता है के और सी। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं GK, ठीक है ना। तो GK से बन गया GK की एक किताब जो कि लूसेंट की है, ठीक है ना। GK की किताब जो कि एक लूसेंट की है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि लूसेंट की किताब क्यों ली गई है, तो देखिए जो लूसेंट की किताब होती है वो जनरल नॉलेज में सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लूसेंट की लिया है। क्योंकि अगर आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने लूसेंट की किताब कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 68, तो जो 6 का कोड होता है वो होता है G और 8 का कोड होता है V और F, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने F का यूज़ किया है 68 को फॉर्म करने के लिए, और इसके आगे GF और बॉयफ्रेंड दोनों की फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है ताकि आपको इमेज बन सके, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है 69 से होता है 6 का कोड G है और B होता है 9 का कोड B और P जो है वो 9 का कोड होता है, ठीक है ना। तो GB तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, सब वाईफाई यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके आगे लिखा है यहाँ पर 17 और 17 के आगे लिखा है कॉज, ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि 17 के आगे कॉज कैसे लिख दिया, तो देखिए जो C होता है वो होता है 7 का कोड और 0 का कोड जो होता है वो होता है S और Z, ठीक है ना। तो AEIOU कट जाता है, मतलब ये जितने वोवल्स हैं वो कट जाएंगे, बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ C और S, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कॉजेज़ महिला की फ़ोटो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपको समझ में आएंगे कि कैसे फॉर्म किए गए हैं निमोनिक कोड की हेल्प से, ठीक है। अब हम एक स्टोरी बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि आप अपने अनुसार बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी एक कहानी फॉर्म करने वाला हूँ। तो वो कहानी कैसे फॉर्म होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कहानी क्या है, तो कहानी यहाँ पर यह है कि जूस पीकर जीके की किताब पढ़ें, जूस पीकर जीके की किताब पढ़ें, जीएफ के साथ चैट ना करें वरना नेट ख़त्म हो जाएगा और आपको वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा, और वाईफाई से जो वायरल है वो बढ़ता है जिससे कि कॉजेज़ बीमारियाँ पैदा होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है कि जूस पीकर जीके की किताब पढ़ें, जूस पीकर जीके की बुक पढ़ें, जीएफ के साथ चैट ना करें वरना नेट ख़त्म हो जाएगा और आपको वाईफाई का यूज़ करना पड़ेगा, और वाईफाई के यूज़ से जो वायरल है वो बढ़ता है जिससे कि आपको कॉजेज़ यानी कि बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और कैसे मैंने फॉर्म किया है ये भी आपको समझ में आया होगा।
जैसे मैं इस कहानी को फॉर्म करता हूँ, आप अपने अनुसार भी इस कहानी को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही आप करेंगे, आप अपने अनुसार भी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से हर समय याद रहे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई है, और समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो और जानकारी पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।